समंदर में चीन को अमेरिका ने घेर लिया है। 90 फाइटर जेट, 3000 सैनिकों से घेराबंदी कर दी गई है। अंडमान निकोबार के पास अमेरिकी एयरक्राफ्ट है और आपको बता दें चीन अब पूरी तरह से घिर चुका है, बुरी तरह से घिर चुका है। समंदर में चीन को अमेरिका ने घेर लिया है। 90 फाइटर जेट, 3000 सैनिकों से चीन की घेराबंदी अमेरिका की तरफ से कर ली गई है और अंडमान निकोबार के पास अमेरिकी एयरक्राफ्ट भी देखे जा सकते हैं। 3000 बताया जा रहा है सैनिकों की तादाद, जिनके जरिए अब चीन की घेराबंदी हो गई है। तो ये 4 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में अलग अलग तरीके से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अब ड्रैगन चीन फंस चुका है। अमेरिका लगातार घेराबंदी कर रहा है और अब इसी हफ्ते राफेल भी भारत पहुंचेगा और 22 तारीख को एयर चीफ मार्शल की मीटिंग भी अपने साथ कमांडर चीफ के साथ, उसमें यह भी फैसला लिया जाएगा किस तरीके से एयरफोर्स की आगे की रणनीति होगी और साथ ही साथ राफेल के लिए ऑपरेशन स्टेशन भी बनाया जाएगा। हिंदुस्तान से पंगा लेना चीन को काफी महंगा पड़ रहा है। जिनपिंग की सेना ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत को उकसाने का नतीजा उसे चारों तरफ से घेर लेगा। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ताइवान समेत दुनिया के ज्यादातर देश चीन की चालबाजी के खिलाफ भारत के साथ हैं। ऐसे में भारत के समर्थन में अमेरिकी सेना ने साउथ चाइना सी में युद्धाभ्यास कर चीन को उसी के गढ़ में अपनी ताकत का एहसास कराया और हवा से लेकर जमीन तक एक साथ चीन की घेराबंदी कर बता दिया कि गलती करोगे तो बड़ा अंजाम भुगतना पड़ेगा। अमेरिका के आक्रामक रुख से बौखलाया चीन बार बार युद्ध की धमकी दे रहा है, लेकिन सुपर पावर के ताकत के आगे बेबस भी नजर आ रहा है। अमेरिकी नेवी के 7वें बेड़े में शामिल एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास पहुंच चुका है। इस क्षेत्र में भारतीय नौसेना पहले से ही युद्धाभ्यास कर रही है। आपको बता दें कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर में 90 फाइटर जेट और 3000 नौसैनिक मौजूद हैं। तो अमेरिका से ड्रैगन की हिमाकत का माकूल जवाब देने के लिए आए हैं। ये एयरक्राफ्ट साउथ चाइना सी में चीन को अपनी ताकत का एहसास कराकर आगे बढ़ रहा है। अमेरिका के सुपर कैरियर्स में यूएसएस निमित्ज को बहुत ताकतवर माना जाता है। परमाणु शक्ति से चलने वाले इस एयरक्राफ्ट कैरियर को अमेरिकी नौसेना में 3 मई 1975 को कमीशन किया गया था। यह कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 11 का हिस्सा है जो अकेले अपने दम पर कई देशों को बर्बाद करने की ताकत रखता है। 332 मीटर लंबे इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 90 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स के अलावा 3000 के आसपास नौसैनिक तैनात होते हैं। भारत के साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर में चीन को घेरने के लिए तैयार बैठे हैं। अब अगर ड्रैगन ने कोई भी हिमाकत की तो उसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। चीन के व्यापार का बड़ा हिस्सा हिंद महासागर के जरिए ही खाड़ी और अफ्रीकी देशों में जाता है, जबकि चीन अपने ऊर्जा जरूरतों का बड़ा आयात इसी रास्ते से करता है। अगर भारतीय नौसेना ने इस रूट को ब्लॉक कर दिया तो चीन को तेल समेत कई चीजों के लिए किल्लत झेलनी पड़ेगी। अभी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में चीन इस रास्ते से भी कोई आयात निर्यात नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जल में कैसे फंसा है ड्रैगन बताते हैं आपको। दरअसल अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास निमित्ज पहुंच चुका है। निमित्ज जो कि अमेरिका का सुपर कैरियर है, 332 मीटर इसकी लंबाई है। 90 लड़ाकू विमानों की तैनाती कर दी गई है और करीब 3000 नौसैनिक भी तैनात कर दिए गए, जो कि पहले से युद्धाभ्यास कर रही है भारतीय वायुसेना। साथ साथ रूट ब्लॉक होने से चीन पूरी तरीके से घिर जाएगा और कई चीजों की किल्लत झेलनी होगी ड्रैगन चीन को, क्योंकि इसी रूट से चीन आयात निर्यात करता है और ये रूट अगर बंद कर दिया जाता है तो चीन आयात निर्यात नहीं कर पाएगा। बड़ी अपने आप में विकट स्थिति ड्रैगन चीन के लिए पैदा हो जाएगी। जिस तरीके से भारत के साथ झगड़ा मोल लेने की कोशिश चीन ने की और अब अमेरिका भी लगातार घेर रहा है और जल के अंदर कम से कम ड्रैगन पूरी तरीके से घिरता हुआ नजर आएगा।